का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही मजेदार कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझ लिया था, उसके रूल्स के बारे में भी कंसीडर कर लिया था और कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन की नई डेफिनेशन देंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस्ड होगी। तो समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं। देखो बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन आप सभी लोग जानते हो कि इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग एक अलग तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं, समझना। ऑक्सीडेशन मतलब इट इज द प्रोसेस इन विच, या सिंपल वर्ड में लिख दूं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। रिडक्शन को डिफाइन करना चाहो तो रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिक्रीज है उसको रिडक्शन बोला जाता है और जो इंक्रीज है उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसके अंदर बिस्मथ नाइट्रेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है और ये प्रोड्यूस करता है Bi+3 प्लस NO प्लस यहाँ पर आपका 2H2O। अब समझना बच्चों, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन, वो हमको समझना है। देखो बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 0 था। बिस्मथ +3 आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिंपल आयन +3, एलिमेंटल स्टेट 0। डन है। तो ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया। NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। X + 3 × -2 is equal to -1, x - 6 is equal to -1, x is equal to +5। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। इसके अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, क्योंकि -2 ऑक्सीजन का है तो नाइट्रोजन का +2 होगा ओवरऑल 0 होने की वजह से। H+ की बात करो बच्चों तो यहाँ पर H+ का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिंपल आयन +1 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिंपल आयन +1 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा। तो बेसिकली बच्चों इतना समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों इंक्रीज हुआ? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो बिस्मथ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ। बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बच्चों नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हुआ, +5 में से +2 हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पर वो वाली टर्मिनोलॉजी मेंटेन हो रही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। NO3- का रिडक्शन हो रहा है तो वो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अगर आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर बिस्मथ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्लियर हो जाए। बच्चों देखो, रेडॉक्स रिएक्शन को या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने के तीन तरीके सीखे, क्लासिकल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। तीनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, हमेशा जहां जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां वहां रिडक्शन भी हो रहा था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमको ऐसा बोला है कि पर मैंगनेट आयन आयोडाइड आयन के साथ कंबाइन होता है एक्वियस मीडियम में, और ये पर मैंगनेट को कन्वर्ट कर देता है MnO2 में, ठीक है। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होकर आयोडीन बन जाता है IO3- और H2O, ठीक है। देखिए ये रिएक्शंस हैं, सॉरी यहाँ पर 2 बेसिक मीडियम है इसलिए 2OH-। डन। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगा दिया। डन। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बच्चों यहाँ पर, तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगा +7। अगर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो यहाँ पर आएगा -1। अब आप निकाल सकते हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको करवा दिए। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगा +4। अगर IO3- में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X-6 मतलब आपका आएगा +5, ठीक है। चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, X-6 =-1, तो X का वैल्यू हो जाएगा +5। अब समझो बच्चों, यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से घट के +4 हो रहा है, +7 से घट के +4 हो रहा है, तो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो रिडक्शन बोला जाता है। डन। आयोडाइड का आयन ऑक्सीडेशन अंडरगो करके +-1 स्टेट में से +5 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसी पर से डिसाइड कर सकते हैं। जिसका रिडक्शन हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है, क्योंकि अगर उसका खुद का रिडक्शन हुआ है तो वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका MnO4- होगा। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I- आपका यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स करने के लिए दे रहा हूँ जो आपको खुद से अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। चाहो तो कमेंट बॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में कमेंट कर सकते हो। चलो हम लोग कुछ रिएक्शंस आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इसका आंसर बच्चों तभी ही आएगा जब आपको हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना आता हो। तो सबसे नेसेसरी चीज है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का रूल्स क्लियर होना चाहिए। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्लियर होगा वो एकदम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर सब मटेरियल का ढूंढ लेना है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है वो आपको ढूंढ करके बताना है। साथ साथ में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी बताना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये आपका एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन है मीथेन +4Cl2 मीथेन
और क्लोरीन गैस कंबाइन होकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4HCl बना रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर भी आपको वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढ करके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलो, तो हमने थर्ड कंसेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन का समझ लिया जो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में था। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम है स्टॉक नोटेशन। अब जो कंसेप्ट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक नोटेशन, ठीक है। अल्फ्रेड स्टॉक नाम का साइंटिस्ट था जिसने स्टॉक नोटेशन को रिप्रेजेंट किया था। स्टॉक नोटेशन जो है उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। इन बेसिक रूल्स को मैं आपको कुछ दो एग्जांपल्स कराऊंगा तो अपने आप ही आप समझ जाओगे। जैसे FeSO4 है, FeSO4, तो अगर आप FeSO4 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो +2 होगा, आएगा ना। तो +2 है मतलब इसका नॉर्मल नेम जो है वो हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। अगर हमें इसका स्टॉक नोटेशन लिखना है तो स्टॉक नोटेशन में सिर्फ एक या दो डिफरेंस आएंगे। कौन से? सबसे पहले तो मेटल का नाम लिख दो। यहां पर मेटल कौन है? मेटल का नाम पहले आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मेटल का नाम जो है वो हो जाएगा आयरन, नॉट फेरस या फेरिक, आयरन। मेटल के बेसिक एलिमेंटल स्टेट के नाम को लिखो आयरन। यहां पर होगा SO4-2 मतलब इसको बोला जाता है सल्फाइड, सल्फाइड, Na2SO4, देखो समझ लेना इसको, Na2SO3 और Na2SO4। यहां पर अगर आपका SO4 है तो इसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। यहां पर मुझे सल्फेट करना होगा। और यहां पर अगर SO3 है तो इसको बोला जाता है सल्फाइड, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठा के रखो, सल्फाइड सल्फेट, डन है। सल्फाइड एंड सल्फेट, फेरस की जगह पे हमने लिख दिया आयरन। अब जो पैरेंथेसिस किया है उसके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिख देना है, आयरन ब्रैकेट 2 सल्फेट, ठीक है। चलो, अब यहां पर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं Fe2SO4 थ्राइस। अगर यहां पर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो +3 आएगा। तो इधर इसका नाम हो जाएगा फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। यहां पर अगर आप लिखो तो वो होगा आयरन, यहां पर होगा सल्फेट। ब्रैकेट में अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर हमको +3 लिखना है। ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है? +3, ठीक है। आयरन ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है सल्फेट। अगर हम लोग Hg2Cl2 की बात करें और HgCl2 दोनों को एक साथ ले लेते हैं, चलो तो आपको एकदम और भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, यहां पर +2 होगा, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। यहां पर इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। समझ ही गए होंगे आप यहां पर कि यहां पर जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे लगता है अस, OUS, अस। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे इक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट अस, हाई इक, ठीक है। अब यहां पर नाम लिखना है तो आप मेटल का नाम लिखोगे। मेटल का नाम है मर्क्यूरी, नॉट मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, सिंपल मर्क्यूरी। यहां पर क्लोराइड, यहां पर मर्क्यूरी, यहां पर क्लोराइड। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था तो यहां पर +1 लिख दो, इसका +2 था तो +2 लिख दो, बस खत्म। या था स्टॉक रोटेशन हो गया। दो और एग्जांपल लेते हैं, Cu2O और Cu, इन दोनों के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो इसका +1 आएगा
इसका +2 आएगा। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसको बोला जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टॉक नोटेशन में मेटल का नाम लिखो पहले, तो वो हो जाएगा कॉपर। कॉपर के बाद आप लिखोगे ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, यहां पर भी लिखोगे कॉपर ऑक्साइड। डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आपका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर 1 और यहां पर आपका हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, SnCl2 SnCl4। यहां पर Sn का जो एग्जांपल है वो +2 होगा, यहां पर +4 होगा। इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, और यहां पर बोला जाता है स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। मेटल का नाम लिख दो, मेटल है आपका टिन, यहां पर मेटल है टिन, यहां पर हो गया क्लोराइड, यहां पर हो गया क्लोराइड। टिन के केस में लिखेंगे आप +2, ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे +4, ठीक है, +4। डन है। तो ये हो गया आपका स्टॉक नोटेशन, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड्स का नाम दे रहा हूं, उसके ऊपर से आपको उसके स्टॉक नोटेशन लिखना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन के अंदर 1 या 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ध्यान से समझ लेना। पहला है आपका क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आपको दिया हुआ है +3 और यहां पर है सल्फेट। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? Cr, सल्फेट का SO4। क्रोमियम का वैलेंसी आपको दिया है +3, इसका दिया है -2। दोनों को जोड़ दो एक दूसरे के साथ, दोनों को जोड़ दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? Cr2SO4 थ्राइस। डन है। चलो दूसरा है निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का दिया है +2, तो यहाँ पर लिखो निकल, यहाँ पर लिखो नाइट्रेट। निकल का +2, नाइट्रेट का -1, जोड़ दो दोनों को, तो फॉर्मूला होगा NiNO3 ट्वाइस, NiNO3 ट्वाइस। उसके बाद है कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर ब्रैकेट में 2 क्लोराइड, यहाँ पर होगा कॉपर, यहाँ पर होगा क्लोरीन। कॉपर का +2, क्लोरीन का -1, तो फॉर्मूला हो जाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। 4th नंबर की बात करते हैं। टिन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ठीक है। टिन के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है वो है 4, तो यहाँ पर टिन, यहाँ पे ऑक्साइड, ऑक्साइड का होता है -2, यहाँ पर दिया है +4। कंबाइन करोगे तो SN2O4 आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो SNO2 आएगा, टिन ऑक्साइड, ठीक है। 5th नंबर में मैंगनीज ऑक्साइड दिया है। चलो 2 एग्जांपल्स आपको खुद से करने के लिए दिया, 5th और 6th नंबर का एग्जांपल है, उसको आप होमवर्क में करो, अपनी नोटबुक में लिखो या कमेंट करो। 5 नंबर इज मैंगनीज ऑक्साइड, और 6th नंबर में आपको दिया है मैंगनीज ऑक्साइड के बाद कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 7, यहाँ पर आपको दिया है कोबाल्ट क्लोराइड।
जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, कोबाल्ट क्लोराइड कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन है +3। चलो तो ये बात हो गई। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, हमको टोटल 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। स्टॉक नोटेशन का दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस की मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करवा दी है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये काफी आसान कंसेप्ट है, खाली एक बार इसको समझ लेना। तो पहला जो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है उसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। टाइप्स ऑफ redox reactions. The first type is combination reaction. Combination reaction. Combination reaction में क्या होगा? Smaller reactants combine to form the bigger products. Okay? Combination reactions के अंदर smaller reactants in this reaction. Smaller reactants combine to form bigger products. Combine to form bigger products. Smaller reactants combine होकर के bigger products बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन के अंदर आप देखो तो स्मॉलर रिएक्टर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसने कंबाइन होकर के प्रोडक्ट्स बनाए हैं बिगर वाले, ठीक है। ये रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, समझ में। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो क्या था? 0, ऑक्सीजन का 0, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन है और ये रिएक्शन जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन तो है। ये है ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इसको हम सब टाइप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो कार्बन और डाइऑक्सीजन कंबाइन होकर के CO2 बनाए, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 0, यहाँ पर है +4, ऑक्सीजन का है 0, यहाँ पर है -2। तो ये जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही, बट इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है बच्चों आपका डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस आर जस्ट उल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। In this, bigger products decomposes to give smaller reactants. ठीक है, in this reaction, bigger products decompose to form smaller products. Bigger products जो होते हैं वो decompose होकर smaller products बनाते हैं। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में दिया आप उसका उल्टा कर दो तो वो डीकंपोजिशन है। इस रिएक्शन को उल्टा लिखोगे तो डीकंपोजिशन हो जाएगी, इसको भी उल्टा लिखोगे तो डीकंपोजिशन हो जाएगी। डन है। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। जो थर्ड टाइप के रिएक्शंस हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, चलो इसको भी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक मेटल या तो नॉन मेटल जो है वो दूसरों को डिस्प्लेस करेगा। एक मेटल दूसरे मेटल को या नॉन मेटल को
या दूसरा नॉन मेटल किसी मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन वन मेटल एटम और नॉन मेटल विल डिस्प्लेस ईच अदर। हियर वन मेटल और नॉन मेटल atom displaces other metal या नॉन मेटल एटम। एक मेटल एटम या नॉन मेटल एटम दूसरे मेटल एटम या नॉन मेटल एटम को डिस्प्लेस करता है। चलो एग्जांपल समझते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैं जिंक को रख रहा हूं, जिंक का रॉड रख रहा हूं। यहां पर जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है +2, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। रिडक्शन कहां पर हो रहा है? तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी रिडक्शन है। This reaction is reduction reaction। ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ये है तो रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो जिंक है ना वो मेटल है, वो इस कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, अदला बदली हो रही है। देखो जिंक की जगह पे कॉपर, कॉपर की जगह पे जिंक आ रहा है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ये तो मेटल की बात हो गई। नॉन मेटल में भी हो सकता है ऐसा, जब हाइड्रोजन आयोडाइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तब वो HCl और आयोडीन बना देता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो I- का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो -1 था, यहाँ पर 0 था। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 है। तो यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन हुआ है और यहां से यहां तक रिडक्शन हुआ है। तो अगेन रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही, लेकिन यहां पर आयोडीन नॉन मेटल क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो इन दोनों की अदला बदली हुई, चेक करो, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एक मेटल एटम जो है वो दूसरे मेटल एटम को, या एक नॉन मेटल जो है वो दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। एक आप लोगों को खुद से करने के लिए दे रहा हूं। मैग्नीशियम मेटल की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये रिएक्शन को वेरीफाई करो कि ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, बराबर। चलो है तो कमेंट में बताना और लॉजिक के साथ, बराबर। फोर्थ एंड लास्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ एंड जो लास्ट है उसको हम लोग बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बहुत ही स्पेशल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। यहां पर क्या होगा, एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। Here the same atom will undergo oxidation as well as reduction both, ठीक है। चलो समझना, here same atom undergoes simultaneous oxidation and reduction both। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अंडरगो करता है एक ही एटम। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका डीकंपोजिशन जब हम करते हैं तब वो कन्वर्ट होता है H2O और ऑक्सीजन के अंदर।
इक्वेशन को यहाँ पर आपको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर आपके 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके 2 ही ऑक्सीजन है। तो एक काम करो, यहाँ पर 2 करने के लिए इसको हम लोग 1/2 कर देते हैं, बट 1/2 ऑक्सीजन तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2H2O2 will give you 2H2O प्लस 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ O2 रहेगा। डन। तो इस तरीके का ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होगा, इसको खास ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये तो बैलेंसिंग वाला पार्ट हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बच्चों, समझना यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, बाकी के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो इस रिएक्शन की बात करो तो ये ऑक्सीडेशन है, और इसी रिएक्शन की बात करो तो ये रिडक्शन है। देखो बच्चों, ऑक्सीजन का एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो 3Cl2 + 6OH-, यहाँ पर क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। विल गिव यू 5Cl- प्लस ClO3- प्लस यहाँ पर है आपका 3H2O। और अगर हम यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है मतलब यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, यहाँ पर अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो +5 होगा। बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखो बच्चों, यहां से यहां जाने पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद अगर हम यहां से यहां जाएं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही एटम का एक साथ हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम यहां तक कंसीडर कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे तब उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के अलग अलग मेथड्स और उनके रूल्स की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।